जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारबिंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और आज हमारा 57वां क्लास है। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। त्रिमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, 5वें अध्ययन में ऐसे तो हम अजू तत्व का वर्णन देख रहे हैं। अजू तत्व के बारे में, उद्गल तत्व के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हमने देख लिया है। जो पंचस्तिकाय है उसके बारे में काफी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। आज का जो सूत्र है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है। हम लोग कहते हैं कि तत्व जो होता है, तत्व जिसको कहते हैं या द्रव्य जिसे कहते हैं, वो द्रव्य कैसा होता है? सत होता है। सत यानी क्या? कि जो था, है और रहेगा, हमेशा के लिए जो रहता है, उस सत को मानने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। सत की परिभाषाएं अलग अलग प्रकार से की जाती है। अब हमारे भारत में बहुत सारे दर्शन हैं और हर एक दर्शन वाले लोग, दर्शन यानी अनेक मान्यता वाले लोग हैं, और हर एक मान्यता वाले लोग सत को तो मानते हैं। सत यानी नित्य जो होता है या जो अनादि अनंत काल तक रहने वाला होता है, उसको तो मानते हैं। पर उसको मानने में कौन सी बातों को सत मानते हैं, कौन सी बातों को असत मानते हैं, अनित्य मानते हैं, उनमें थोड़ा सा उनमें अपना और उनका मतभेद हो जाता है। मतलब मान्यता में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो कैसे आता है? जैसे न्याय वैशेषिक धर्म है, न्याय वैशेषिक मानने वाले वैदिक जो परंपरा के लोग होते हैं, उन लोगों का मानना क्या होता है कि आत्मा जो है वो कुटस्थ नित्य होती है। आत्मा को तो नित्य मानते हैं, वो कुटस्थ नित्य मानते हैं, पर आत्मा के अलावा जो भी चीजें हैं, घट पट आदि जो भी द्रव्य हमें दिखता है, पुद्गल द्रव्य जो दिखता है, वो सारा असत है, अनित्य है, ऐसा उनका मानना है। तो इसमें एक को एकदम नित्य मानते हैं और एक को एकदम अनित्य मानते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। कूटस्थ नित्य यानी जो हमेशा रहता ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, ऐसे कूटस्थ नित्य मानते हैं। दूसरे होते हैं सांख्य दर्शन वाले। सांख्य दर्शन वाले प्रकृति और पुरुष दो तत्व मानते हैं। पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति यानी ये सारा संसार, इस प्रकार की उनकी मान्यता होती है। तो उसमें वो क्या मानते हैं कि आत्मा जो है वो तो नित्य है, आत्मा को वो नित्य मानते हैं, पर प्रकृति को नित्यानित्य मानते हैं। मतलब प्रकृति में परिवर्तन होते रहता है, पर उसमें नित्यता भी है और अनित्यता भी है, इस प्रकार की मान्यता उनकी होती है।
तो प्रकृति की दृष्टि से बराबर वो मानते हैं नित्य अनित्य, पर आत्मा को सिर्फ नित्य ही मानते हैं। फिर तीसरे आते हैं वेदांत दर्शन वाले लोग। वेदांत दर्शन वाले जो लोग होते हैं, वो लोग क्या मानते हैं कि एक ब्रह्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। एक ब्रह्मा ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इस प्रकार का उनका कोर्स होता है। तो ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं, बाकी सारा जग मिथ्या है, अनित्य है। इस प्रकार की उनकी मान्यता होती है। फिर चौथा एक दर्शन आता है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन की मान्यता क्या होती है कि जो जो दिखता है वो सारा अनित्य है। सब क्षणिकवाद करके उनका वाद चलता है। क्षणिकवाद कहते हैं। सर्वम क्षणिकम, सर्वम क्षणिकम। जो दिखता है वो सारा क्षण क्षण में परिवर्तन होता है, क्षण क्षण में बदलता रहता है। नित्य ऐसा कुछ है ही नहीं, ठोस चीज ऐसी कुछ नहीं है, सारा परिवर्तनशील है। पूरा संसार परिवर्तनशील है, सब जितनी भी वस्तुएं दिखती सारी परिवर्तनशील है। और परिवर्तन जो होता रहता है उस परिवर्तन में एक धारा प्रवाह, एक संतति प्रवाह चलता रहता है। मतलब क्या है संतति प्रवाह का अर्थ क्या होता है? जैसे ज्योति होती है, हम लोग दीपक जलाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसकी ज्योति होती है। तो उस ज्योति में क्या होता है, वो ज्योति जो होती है ना वो लुक लुक करते जलती जाती है। तो उसमें क्या होता है, एक ज्योति निकलती है वो चली जाती है, दूसरी ज्योति उसको उससे तैयार हो जाती है, वो दूसरी ज्योति प्रज्वलित होती है वो निकल जाती है। ऐसा उसका क्रम चलते रहता है। मतलब हर समय में अलग 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 ज्योतियों की निर्मित होती जाती है और वो विलीन होती जाती है। पर पहली वाली ज्योति दूसरी ज्योति को जन्म देके जाती है, उसको संतति प्रवाह कहते हैं। मतलब हमें लगता है कि कंटिन्यू वही दीपक जल रहा है, वही ज्योति जो हमने पहले लगाई थी वही चल रही है, ऐसा हमें लगता है। पर वो सतत परिवर्तनशील होते रहता है। जैसे सूर्य की किरण हर समय में परिवर्तनशील होती है, नई नई किरण आती है, पुरानी चली जाती है, नई आती पुरानी चली जाती है। तो ये जो संतति प्रवाह है, धारा प्रवाह है, इस धारा प्रवाह को वो नित्य मानते हैं। पर सारा सब कुछ क्षणिक है, ऐसी नित्य ठोस वस्तु ऐसी कुछ भी नहीं है, ऐसा बौद्ध दर्शन का मानना होता है। ये सारी मान्यताएं अलग अलग प्रकार से मानते हैं। पर जैन दर्शन जो है, जैन दर्शन की मान्यता एकदम भिन्न है, इन सभी से एकदम अलग मान्यता है। और वही मान्यता का सूत्र आज का हमारा बताया गया है कि कौन सी मान्यता है, जैन दर्शन की मान्यता क्या है, वो कौन से सूत्र को महत्व देते हैं, क्या सत की परिभाषा वो कैसे करते हैं, सत यानी क्या है, सत का अर्थ उनके दृष्टि में क्या है, द्रव्य या नित्य का अर्थ उनकी दृष्टि में क्या है, उसका सूत्र ये 3 सूत्र बता रहे हैं। 29, 30 और 31 ये 3 सूत्र जो है, इन तीनों सूत्र मिलकर सत का पूरा स्वरूप हमारे सामने आता है। तो 29वां जो सूत्र है उसमें उन्होंने कहा है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये उन्होंने सूत्र दिया है। सत क्या है? उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पाद यानी उत्पत्ति होती है, व्यय यानी विनाश होता है, और फिर भी द्रव्य यानी स्थिर रहता है। इन तीनों से युक्त जो है उसी को सत कहते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, इन तीनों से युक्त जो होता है उसी को सत कहते हैं। वही द्रव्य है, वही सत है, वही नित्य है, वही स्थिर है। ऐसा अपना मान्यता है। अब ये उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा इतना मायने क्यों रखती है, इसमें क्या इतनी विशेषता है? जैसे अन्य दर्शनों का हमने देखा, कोई आत्मा को नित्य मानता है तो प्रकृति को अनित्य मानता है, कोई प्रकृति को नित्य नित्य मानता है, कोई भूतगल को एकदम अनित्य मानता है, कोई संपूर्ण संसार को ही अनित्य मानता है। अलग अलग मान्यताएं हर एक व्यक्ति की है। तो उसमें जैन दर्शन क्या कहता है कि जो सत होता है वो सत जिसमें उत्पत्ति भी होती है, विनाश भी होता है, फिर भी वो स्थिर रहता है। ऐसे तीनों बातें जिसमें पाई जाती है उसी को सत कहा जाता है। वही नित्य है, वही नित्यानित्य है। अब ये तीनों बातें कैसे हो सकती है? तो उसमें हमें ध्यान में लेना है, ये इतना महत्वपूर्ण सूत्र क्यों है? क्योंकि जब तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, उनके पास जब गणधर दीक्षा लेते हैं,
गणधर यानी उनके प्रमुख शिष्य जो होते हैं वो दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर परमात्मा उनको सिर्फ 3 सूत्र देते हैं, सिर्फ 3 सूत्र देते हैं। उन 3 सूत्रों को सुनकर उनके ऊपर चिंतन करते करते उनको गणधर लब्धि प्राप्त हो जाती है, और गणधर लब्धि प्राप्त होने के बाद उन 3 सूत्रों के माध्यम से वे 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। गणधरों की ये विशेषता होती है। जो तीर्थंकर परमात्मा 3 सूत्र देते हैं, उन 3 सूत्रों पर चिंतन करते करते वे 14 पूर्व का ज्ञान अंतर मुहूर्त में प्राप्त कर सकते हैं। इतनी शक्ति उनमें उनके अंदर होती है, क्योंकि ज्ञान हमारे आत्मा में है ही। हम हर बार कितनी बार कह चुके हैं, कितनी बार हम समझ चुके हैं कि हर एक आत्मा में ज्ञान है ही। ज्ञान आत्मा का मूल गुण है। आवाज नहीं आ रही है? आ आवाज रही बराबर है। आ रही है ना? हाँ हाँ। हाँ, जिसको नहीं आ रही वो अपना इंटरनेट नेट चेक कर ले, नेट का इशू होगा आपके वहाँ। तो सूत्र देते हैं गणधर, तीर्थंकर गणधर को 3 सूत्र देते हैं। कौन से 3 सूत्र होते हैं? पहला होता है उपनयिवा, उपनयिवा। दूसरा होता है निगमयिवा, और तीसरा होता है ध्रुवेयिवा। उपनयिवा, निगमयिवा और ध्रुवेयिवा, ये 3 सूत्र सिर्फ देते हैं। 3 ही शब्द उनको सुनाते हैं। इन 3 शब्दों की गाथा उनको देते हैं गणधर को, और इन 3 शब्दों के ऊपर उनका चिंतन शुरू हो जाता है। और ऐसा चिंतन करते हैं कि चिंतन करते करते उनका 14 पूर्व का ज्ञान उनको प्रकट हो जाता है। इतना ज्ञान, इतनी शक्ति उनमें आ जाती है। तो ये कैसे हो सकता है? 3 सूत्र में क्या विशेषता है? ये 3 सूत्र में इतने विशेष, संपूर्ण जगत का रहस्य इन 3 सूत्रों में भरा हुआ है। ये जो उसी को उपपेय, उपनयिवा का अर्थ उत्पाद, निगमेय का अर्थ व्यय, और ध्रुवेय का अर्थ द्रव्य। यही उत्पाद, व्यय, द्रव्य, उत्तम सत ये संस्कृत में कहा गया है, और उपनयिवा, निगमेयिवा, ध्रुवेयिवा ये प्राकृत में कहा गया है। इतना ही उसका फर्क है। बाकी वही सूत्र यहाँ पर उमा स्वाति जी ने दिया हुआ है। तो सत की परिभाषा करने के लिए ये सूत्र दिया है। तो सत यानी क्या है? कि जिसमें उत्पाद होता है, व्यय होता है, और फिर भी वो नित्य रहता है। अब किस बात का उत्पत्ति होती है, किस बात का व्यय होता है, और कौन सी बात नित्य रहती है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण जानने जैसी है। तो एक द्रव्य होता है, द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। हर एक द्रव्य में अनंत प्रकार के गुण होते हैं। सभी द्रव्य में 6 द्रव्य हमने देखे हैं। 6 द्रव्यों में अनंत गुण होते हैं, और उन गुणों की सतत पर्याय बाहर निकलती रहती है। उस गुणों का परिणमन सतत होते रहता है। द्रव्य में जो चैतन्यत्व गुण है, या द्रव्य में द्रव्यत्व गुण जो होता है, द्रव्यत्व गुण के कारण से सतत उसमें परिणमन होता रहता है। हमने 6 जो सामान्य गुण देखे थे, उन सामान्य गुण में एक द्रव्यत्व नाम का गुण था। तो द्रव्यत्व गुण की ये विशेषता होती है कि वो सतत परिणमनशील होता है। द्रव्य तो है, स्थिर रहता है, द्रव्य में परिवर्तन नहीं आता है, पर उसके गुणों में परिणमन होता है। परिवर्तन नहीं होता है, परिणमन होता है। परिणमन और परिवर्तन दोनों में अंतर है। परिवर्तन होना यानी बदल जाना, पूरा चेंज हो जाना, और परिणमन होना यानी उसमें से ही परिणमित होता जाता है, उसमें से ही चैतन्यता जो प्रकट होती है, परिणमन जो होता रहता है, मतलब उसी में चेंजेस होते रहना है। तो वो चेंज मतलब द्रव्य गुणों में चेंज नहीं होता है, उसमें से कुछ ऊर्जा बाहर निकलती रहती है सतत, उसमें से कुछ द्रव्य, कुछ गुणों की पर्याय बाहर निकलती रहती है, किरणें बाहर निकलती रहती है, उसको परिणमन कहते हैं। सतत उसमें से ऊर्जा, सतत प्रवाह बाहर निकलता रहता है, उसको परिणमन कहते हैं। तो ये परिणमन सतत होता रहता है। तो परिणमन जो होता है उसमें क्या होता है? परिणमन में पर्याय बाहर, पर्याय के रूप में वो बाहर प्रकट होती है। तो जो पर्याय बाहर निकलती है वो पर्याय उत्पन्न होती है, और उत्पन्न होने के बाद वो विलीन हो जाती है। पर्याय जो होती है वो उत्पन्न होती है, अपना रूप बताती है, वो विलीन हो जाती है। पर्याय का सतत परिणमन चलते रहता है। हमने सूर्य का उदाहरण बहुत बार देखा हुआ है। सूर्य एक द्रव्य के समान है।
सूर्य यानी एक द्रव्य है, उसके अंदर प्रकाश देने का गुण है, प्रकाश देना उसका गुण है, और उस प्रकाश की किरण सतत बाहर निकलती है, रेज उसकी बाहर निकलती रहती है। तो वो रेज जो किरणें बाहर निकलती है उसको पर्याय कहते हैं। सतत वो पर्याय परिणमनशील है, सतत सूर्य की किरण सतत बाहर निकलती है, चंद्र की किरण सतत बाहर निकलती रहती है, उसमें से जो परिवर्तन होता है, उसमें से परिवर्तन परिणमन जो होता है, वो परिणमन पर्याय के रूप में बाहर प्रकट होता है। तो ये जो परिणमन है, ये परिणमन का उत्पाद और व्यय होता रहता है। परिणमन में उत्पाद व्यय होता है, पर्याय में उत्पाद व्यय होता रहता है। पर्याय उत्पाद उत्पन्न और विनाश होती रहती है, पर द्रव्य जो है, मूल द्रव्य जो है, वो वैसे के वैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। द्रव्य वैसा ही रहता है, सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है, सूर्य की किरणें सतत परिवर्तनशील होती रहती है, सतत निकलती रहती है, पर सूर्य में परिवर्तन नहीं आता है, सूर्य में सिर्फ परिणमन होता है, परिवर्तन नहीं आता है। पर्याय परिणमित होती रहती है, ये बात पक्की ध्यान में ले लेना है। अब जैसे सूर्य का देखा वैसे हम आत्मा का भी देखते हैं, आत्मा में भी सतत परिणमन होता रहता है। आत्मा में हमारी आत्मा है, आत्मा में अनंत गुण है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद, सुख, वीर्य, बहुत सारे अनंत गुण है। तो उन गुणों की पर्याय सतत बाहर निकलती है। हम जो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सुनकर आपको बोध हो रहा है। तो ये बोध किसको हो रहा है? जो पर्याय बाहर निकलती है, वो ग्रहण करती है। जो पर्याय बाहर निकलती जाती है, वो इस बोध को ग्रहण करती है, ज्ञान को ग्रहण करती जाती है। और ज्ञान को ग्रहण करके फिर जैसे-जैसे आत्मा का जैसे-जैसे पर्याय खुलती जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका परिणमन जैसे होता जाता है, वैसे हमें बोध की प्राप्ति होती जाती है, वैसा हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। तो ये आत्मा में परिवर्तन होता है। आत्मा में कोई चेंजेस नहीं होता है। आत्मा के जितने असंख्यात प्रदेश है उतना ही रहता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। पर आत्मा में से निकलने वाली पर्याय सतत उसमें उत्पाद और व्यय होते रहता है। तो ये सूत्र महत्वपूर्ण है। अब ये सूत्र मतलब हमारे जिन शासन का हार्द है, हार्ट हार्ट कहा जाता है। इतना महत्वपूर्ण सूत्र है। और जैसे हम लोग उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत कहते हैं, वैसे ही वैदिक दर्शन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है। ब्रह्मा यानी क्या? जो उत्पत्ति करने वाला है। सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा क्या कहलाता है। तो उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा है। विष्णु जो है वो विलय करने वाला है, और महेश जो है वो संभालने वाला है। या महेश विलय करने वाला है और विष्णु जो है वो संभालने वाला है, स्थिर रखने वाला है। एक उत्पन्न करता है, एक विलय करता है और एक संभाल के रखता है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को ही उत्पाद, व्यय और द्रव्य ऐसा कहा जाता है। मतलब उनका अर्थ यही होता है। हर एक शास्त्र में या हर एक धर्म में, हर एक मान्यता में इसी बात को बताया गया है, पर वो अलग-अलग रूप से बताया गया है। और हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम जो कहते हैं वही सत्य है, बाकी सबका असत्य है। ऐसा नहीं है। सबकी अलग-अलग परिभाषा होती है, सबकी मान्यता अलग-अलग प्रकार से हो सकती है। तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य, इसको बहुत किसी भी द्रव्य के साथ आप देख सकते हैं। जैसे काल द्रव्य है। काल द्रव्य में क्या होता है? अभी रात रात हुई है, रात का उत्पाद हुआ है, रात का उत्पत्ति हुई है, दिन का अस्त हुआ है, व्यय हुआ है, दिन का व्यय हो गया, रात की उत्पत्ति हो गई। और काल द्रव्य जो है वो स्थिर है। काल द्रव्य है वो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसे की वैसा रहता है, उसकी पर्याय बदलती जाती है। ऐसे हर एक वस्तु की जो भी पुद्गल द्रव्य है, हमारा शरीर है, हमारा शरीर एकदम पहले बचपन में छोटा सा था, फिर जैसे जैसे बड़े होने लगे, किशोर अवस्था में आ गए, तो बाल अवस्था का व्यय हो गया, किशोर अवस्था की उत्पत्ति हो गई। फिर किशोर अवस्था का भी व्यय हो जाता है, युवक अवस्था की युवक अवस्था की उत्पत्ति होती है, किशोर अवस्था की व्यय हो जाती है। फिर आगे प्रौढ़ अवस्था की उत्पत्ति होती है, युवा अवस्था का भी व्यय हो जाता है। और फिर भी हमारा शरीर जो है, हमारे अस्तित्व जो है, वैसे के वैसे रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। मतलब
आकार प्रकार में परिवर्तन होता है, पर द्रव्य जो है, पुद्गल द्रव्य जो है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसे के वैसे ही रहता है। पुद्गल द्रव्य स्थिर रहता है, उसमें आकार प्रकार में सारा परिवर्तन हमें दिखता जाता है। तो पर्याय बदलती रहती है, सतत पर्याय का परिवर्तन होता है, परिणमन होता है, और द्रव्य में द्रव्यता, स्थिरता बनी रहती है। तो इस प्रकार हर एक द्रव्य में हम देखते हैं, सुवर्ण का हमेशा उदाहरण दिया जाता है। सोना जो होता है, सोने का आपने कंगन बनाया है, कंगन, इतना सुंदर कंगन की उत्पत्ति हुई है। फिर आपके मन में आया कि कंगन नहीं चाहिए, मुझे हार बनाना है, तो आप सुनार के पास जाते हैं, वो कंगन देते हैं, उसको हार बनाने के लिए कहते हैं। तो वहां वो क्या करता है, कंगन का विनाश करता है, कंगन की जो पर्याय थी उस कंगन के पर्याय को गाल देता है, उसको गला देता है उसमें अग्नि में, और फिर उसका गोला तैयार करता है, फिर उसमें से हार की उत्पत्ति करता है, हार बना देता है। मतलब कंगन का व्यय हुआ, हार की उत्पत्ति हुई। कंगन की अवस्था थी, उसका व्यय हो गया, हार की अवस्था की उत्पत्ति हो गई। पर सोना जो था वो वैसे के वैसा रहा, सोने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सोना तो सोना ही रहा। हार, कंगन में भी सोना वही था और हार में भी सोना वही है, सिर्फ उसके आकार प्रकार में परिवर्तन आया है, आकार प्रकार में बदल दिख रहा है। तो ये जो अवस्था है, ये उत्पाद व्यय द्रव्य, हर एक वस्तु में, हर एक द्रव्य में, हर चीज में उत्पाद व्यय द्रव्य होता ही है। जो 6 द्रव्य है, 6 द्रव्यों में उत्पाद व्यय सतत होते रहता है, और उसी को द्रव्य कहा जाता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, ये 6 द्रव्य है। ये तीनों जो द्रव्य है, इन तीनों द्रव्यों को कैसा कहा गया है, ये संपूर्ण आकाश में अखंड रूप से है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, पर फिर भी उनमें उत्पाद व्यय होता है। कैसे होता है, जैसे हम गति कर रहे हैं, जीव या पुद्गल जो भी गति कर रहा है, तो गति करते समय यहाँ की जो धर्मास्तिकाय है, उस धर्मास्तिकाय की पर्याय में परिवर्तन आया है, वो गति में सहायक बना हुआ है। आगे चलकर जब हम वहाँ पहुंच गए हैं, वहाँ स्थिर हो गए हैं, तो वो उस पर्याय का वहाँ विलय हो गया है, और उत्पाद पर्याय की उत्पत्ति हुई है, विलय हो गया है, फिर भी द्रव्य वैसा के वैसा स्थिर है, द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं है। स्थिति में भी, अधर्मास्तिकाय में भी जब हम स्थिर बैठते हैं, तब अधर्मास्तिकाय का पर्याय की उत्पत्ति होती है, और जब हम गति करने लग जाते हैं, तो उस गति का, उस पर्याय का विलय हो जाता है, और अधर्मास्तिकाय वैसा ही रहता है। आकाश में जैसे ही हम आकाश में ही हम घर बनाते हैं, हम घर अपना बनाते हैं, तो घर बनाया, तो इस घर में आकाश को, इस घर में, इस रूप में उसकी उत्पत्ति हो गई। जब एक घर निकाल दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, तो वापस उससे विलय हो जाता है। तो ये परिवर्तन जो दिखता है, इतना आकाश है, छोटा आकाश है, बड़ा आकाश है, जहाँ जहाँ जगह, अलग अलग प्रकार की जगह होती है, उसमें जो जो भी भेद होते जाते हैं, वे उसके उत्पत्ति वे होते जाते हैं। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय है, आकाशास्तिकाय है, उद्गलास्तिकाय है, या जीवास्तिकाय है, या काल द्रव्य है। हर एक द्रव्य में उत्पाद व्यय सतत होते रहता है, उसकी पर्याय सतत बाहर निकलती रहती है, पर्याय का व्यय होते रहता है, फिर भी वो द्रव्य स्थिर रहता है, द्रव्य में द्रव्यत्व जो गुण है वो स्थिर रहता है। ये इसी को सत कहा गया है। मतलब जैन दर्शन की जो मान्यता है, उसमें परिणामी नित्यत्व है, परिणमनशील नित्यत्व है, एकदम कुटस्थ नित्य भी नहीं है द्रव्य, और कुटस्थ अनित्य भी नहीं है, परिणामी नित्यत्व है, उसमें परिवर्तनशील होता रहता है, परिणमन होता रहता है, परिणमन के साथ साथ रहकर भी वो स्थिर रहता है, उसको सत कहा जाता है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, तीनों बातें जहाँ पर प्राप्त होती है, उसी को सत कहा जाता है, उसके अलावा सत की परिभाषा नहीं हो सकती, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। सबके ध्यान में ये सूत्र व्यवस्थित आ गया होगा शायद। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये, जैन दर्शन का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है।
इसी सूत्र को सुनकर 14 पूर्व का ज्ञान भी हो सकता है, इतनी ताकत इस सूत्र में है। तो इसका चिंतन मनन हमारा सतत होना चाहिए, और ये चिंतन मनन जब हम करते रहते हैं तब हमें वस्तु की वास्तविकता ध्यान में आ जाती है। हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, किसी का कलर बहुत अच्छा लगता है, किसी का आकार प्रकार बहुत अच्छा लगता है, किसी का स्पर्श बहुत अच्छा लगता है। जो भी कुछ चीजें होती है, व्यक्ति है या वस्तु है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो वो कौन सी वस्तु अच्छी लगती है? पुद्गल द्रव्य है। जो भी दिखता है, जो भी हम महसूस करते हैं, वो सारा पुद्गल द्रव्य है। तो ये सारा हमें अच्छा लगता है या कोई एकदम बुरा लगता है, जिसमें हमारा राग द्वेष होता जाता है। राग द्वेष की परिभाषा, राग द्वेष के बंध हमारे होते जाते हैं। ये अच्छा लगा है, वो बुरा लगा है, अच्छा लगा उसके प्रति राग हो गया, बुरा लगा उसके प्रति द्वेष हो गया। तो ये राग द्वेष की भावना सतत हमारे मन में चलती रहती है। पर जब हम उत्पाद व्यय द्रव्य की परिभाषा को बराबर ध्यान में ले लेते हैं कि हर एक वस्तु का स्वभाव है अलग अलग रूप में परिवर्तित होना, उसका सिर्फ ऊपर का रंग रूप बदल जाता है, किसी बात पे कभी प्रधानता हो जाती है, कोई बात एकदम गौण हो जाती है, कभी सुंदरता दिखती है, कभी उसी में कुरूपता दिखने लग जाती है। जो व्यक्ति बहुत सुंदर है, जवानी में इतनी सुंदर व्यक्ति दिख रही थी, पर जैसे ही कुछ बीमारी आ गई या कुछ ऐसा कुछ जल गया है, कुछ भी दाग वगैरह लग गए हैं चेहरे को, ऐसा कुछ हो गया है, तो वो चेहरा एकदम कुरूप दिखने लग जाता है। तो वो जो इतना सुंदर लगता था कि जिसको देखते ही रहो ऐसा सबको लगता था, वही कुछ क्षणों में एकदम कुरूप जैसा बन जाता है। तो ये क्या हो गया? द्रव्य वैसा ही रहा, पुद्गल द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं है। पुद्गल द्रव्य का जो अभिव्यक्ति है, पुद्गल द्रव्य का जो आकार प्रकार है, वो रंग रूप है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। ये पुद्गल द्रव्य के गुण है, वर्ण गंध रस स्पर्श, ये पुद्गल के गुण है। तो उन गुणों में परिवर्तन आता है, गुणों की जो अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति में परिवर्तन दिखता है, तो उसमें हम राग द्वेष करते हैं। तो जब इस सूत्र को हम बराबर ध्यान में ले लेते हैं, तो ये राग द्वेष की भावना हमारी कम हो जाती है। फिर हमें ध्यान में आता है कि अरे ये तो पुद्गल का स्वभाव है, ये तो परिवर्तनशील है। अभी इतना सुंदर दिख रहा है, कभी वो कुरूप हो जाएगा। अभी इतना कुरूप दिख रहा है, कभी वो एकदम सुंदर हो सकता है। ये तो परिवर्तनशील है, इसमें तो परिणमन होता ही रहता है। ये परिणमन होता है, ये पुद्गल की पर्याय है। इस पर्याय में मुझे नहीं अटकना है। इसका जो मेन द्रव्य है, वो द्रव्य मुझे ध्यान में लेना है। पुद्गल का द्रव्य जो है, उस द्रव्य का ये स्वभाव है, इसलिए ये हमें ऐसा दिख रहा है। तो उसमें राग द्वेष करने जैसा कुछ है ही नहीं। और पुद्गल द्रव्य आत्मा से एकदम भिन्न है। आत्मा अलग है, द्रव्य एकदम अलग है। दोनों की जात ही अलग है, दोनों का पूरा पूरा कुल जात सब 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 कुछ अलग है। और ये सब कुछ अलग होने के कारण, हम होने के बावजूद भी हम उसके साथ इतनी दोस्ती कर लेते हैं और उसको अपना मानते हैं, ये हमारी बहुत ज्यादा मूर्खता होती है। तो जब हम इस सूत्र को बराबर ध्यान में ले लेते हैं, तो ये पुद्गल द्रव्य का परिवर्तन है, पुद्गल द्रव्य का परिणमन है। और इस परिणमन में हमें न आकर्षित होना है, न विकर्षित होना है, न उसमें राग करना है, न द्वेष करना है। जो है सो है, सिर्फ उसे देखना है, जानना है, ज्ञाता और दृष्टा सिर्फ बनना है, उसका परिवर्तन देखते रहना है। सिर्फ इतना ही हमें करना है। उसमें राग द्वेष अगर नहीं करते हैं, तो बहुत ज्यादा कर्म बंध से हम बच सकते हैं। बहुत ज्यादा जो बिना काम के कर्म हमारे बंधते जाते हैं, उससे हम बच जाते हैं। तो ये दृष्टि हमें प्राप्त हो सकती है, इस सूत्र को हम व्यवस्थित रूप से ध्यान में लेते हैं तो। इतना महत्वपूर्ण ये सूत्र है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। कितने परिवर्तन हम लोग अपने आंखों से देखते हैं। कितने कितने, अब जैसे बॉलीवुड में देखते हैं, कितने नायक होते हैं, कितनी नायिकाएं होती है, जो स्टार्स होते हैं। तो वो कितने कितने सुंदर थे, उनके जमाने में कितने सुंदर थे। जो 60 के दशक में, 70 के दशक में जो थे, कितने सुंदर थे, कैसे कैसे वो हाव भाव करते थे, कैसे कैसे उनके पिक्चर्स निकले थे। और आज उनकी अवस्था देखते हैं तो उनको देखकर पता ही नहीं चलता कि ये इतना सुंदर हो सकते हैं। तो तुरंत मतलब उसमें भेद हमें ध्यान में आ जाता है कि अवस्था भेद कितना होता जाता है, कैसी कैसी अवस्थाएं होती जाती है।
कैसा ये परिवर्तनशील संसार है, कैसा परिणमन इसमें होता जाता है और पुद्गल द्रव्य का परिणमन कितना स्पीड से होता जाता है, कितना फटाफट होता जाता है। हम अपने ही जीवन में, अपने ही शरीर में कितने परिवर्तन देखते हैं। हम बचपन में कैसे थे, युवा अवस्था में कैसे है, वृद्धावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में कैसे है, वृद्धावस्था की ओर कैसे जा रहे हैं, कैसे हमारे अंदर परिवर्तन आता जाता है। ये अपने आप हमें भी चिंतन हमारा होता है और इस चिंतन से हमें ध्यान में आता है कि ये तो उत्पाद व्यय हर एक द्रव्य का होता ही रहता है, पर उसमें द्रव्य जो चीज है उस द्रव्य की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। द्रव्य की ओर जब हम देखते हैं कि निश्चितता, स्थिरता क्या है और उस स्थिरता को देखकर फिर ये जो अस्थिरता है, उस अस्थिरता की ओर हम उपेक्षा भाव ला सकते हैं और उसमें राग द्वेष न करते हुए समभाव से वो देख सकते हैं। ऐसी दृष्टि हमें इस सूत्र से प्राप्त हो सकती है। इतना ये महत्वपूर्ण सूत्र है। अब इस सूत्र को ही पुष्टि देने वाला दूसरा सूत्र है। 30 नंबर का जो सूत्र है, उसमें क्या कहा है, उसमें इसमें सत की परिभाषा करी है। सत क्या है वह बताया है और इसमें बताया है 30 नंबर का जो सूत्र है उसमें नित्य की परिभाषा बताई। नित्य क्या है, नित्यत्व क्या है, तो उसमें उन्होंने कहा है तद भावा व्ययम नित्यम। तद भावा व्ययम नित्यम। तदभाव, तदभाव यानी जो द्रव्य है उस द्रव्य का जो जो भाव होता है। हर एक द्रव्य के अपने अपने भाव यानी गुण होते हैं। हर एक द्रव्य में अपने अपने गुण होते हैं। हमने देखे बहुत सारे गुण, कुछ गुण सामान्य होते हैं, सभी द्रव्य में एक साथ होते हैं, एक जैसे ही होते हैं और कुछ गुण विशेष होते हैं। तो ये हर एक द्रव्य के अपने अपने गुण होते हैं। तो उन गुणों में अव्ययम, अव्यय, उन गुणों का कभी व्यय नहीं होता है। जो द्रव्य है, द्रव्य में जो गुण है, उन गुणों की भले ही पर्याय उत्पन्न होती रहती है, नष्ट होती रहती है, पर्याय का उत्पत्ति विलय होता रहता है, पर जो गुण है वो गुण अव्यय रहते हैं। वो हमेशा व्यय नहीं, उनका व्यय नहीं होता, गुणों का व्यय नहीं होता है, पर्याय का व्यय होता है। गुणों से निकलने वाली जो पर्याय है उस पर्याय का व्यय होता है। गुण तो नित्य रहते हैं, अव्यय रहते हैं और जो गुण द्रव्य में नित्य रहते हैं, अव्यय रहते हैं, उसी को नित्य कहा जाता है। वही नित्य है, वही सत्य है, वही द्रव्य है, वही अव्यय है, वही स्थिर है, वही शाश्वत है। सभी कितनी भी बातें उसमें ले जा, पर यहाँ अब 2 सूत्र बताए गए हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत कहा और यहाँ तद भावा व्ययम नित्यम, इस प्रकार से 2 सूत्र बताए गए हैं। तो इन दोनों सूत्रों में क्या अंतर है? तो पहले सूत्र में क्या कहा कि जिस जिस तत्व में, जिस द्रव्य में उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, फिर भी ध्रुव रहता है, ध्रुवत्व रहता है। ये तीनों बातें जहाँ होती है, तीनों बातों से युक्त जो होता है उसको सत कहा जाता है। ऐसी परिभाषा वहां पर बताई है। मतलब उस पर उत्पत्ति विनाश होता है फिर भी वो स्थिर रहता है। ये स्थूल रूप से बात बताई गई है उत्पाद वे द्रव्य एकदम सत में। पर तद भावा व्ययम नित्यम में क्या कहा है कि वो जो द्रव्य है जिसमें उत्पत्ति विनाश होता रहता है, उसके जो गुण है, उसके जो भाव है, उन भावों में वो भाव अव्यय रहते हैं। उस द्रव्य के साथ वो भाव भी अव्यय रहते हैं। वो हमेशा रहते हैं, वो कभी भावों को छोड़कर नहीं जाते हैं। द्रव्य को छोड़कर वो गुण कभी कहीं पर भी नहीं जाते हैं। उन गुणों का विनाश नहीं होता है। गुण जैसे है वैसे ही रहते, बने रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं आता है। अब ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण ही रहेगा, उसकी सिर्फ पर्याय अज्ञान रूप में परिवर्तित होगी, अज्ञान रूप में बाहर आएगी या अति ज्ञान के रूप में बाहर आएगी या विशेष प्रकार के ज्ञान के रूप में, केवल ज्ञान के रूप में बाहर आएगी। अलग अलग ज्ञान के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, पर ज्ञान गुण जो है वो ज्ञान गुण वैसा के वैसा ही रहेगा। ज्ञान गुण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्ञान गुण तो अंतर में ज्ञान भरा ही है, उसके ऊपर जो आवरण आया है, ज्ञानावरणीय कर्म जो उसको आवृत करता है, तो ज्ञानावरणीय कर्म जैसे जैसे थोड़ा सा कम कम होता जाता है, वैसे वैसे ज्ञान खुलता जाता है, ज्ञान की पर्याय वैसे वैसे प्रकट होती जाती है।
पर ज्ञान गुण में परिवर्तन नहीं आता है, ज्ञान की पर्याय में परिवर्तन आता है, पर्याय में परिवर्तित होती जाती है, गुण में परिवर्तन नहीं आता है। तो इस प्रकार ये जो 30 नंबर का जो सूत्र बताया है, तो 30 नंबर के सूत्र में और 29 नंबर के सूत्र में यही अंतर बताया। सिर्फ वहां पर सिर्फ बताया कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन तीनों बातों से जो युक्त होता है उसी को सत कहा जाता है। पर इसमें क्या कहा है कि तद भावा व्ययम नित्यम, उसके उन द्रव्यों के जो भाव होते हैं उन भावों में अव्ययता बनी रहती है, वो भाव अव्यय होते हैं, व्यय नहीं, भावों का व्यय नहीं होता है। जिनके भावों का व्यय नहीं होता है वो द्रव्य नित्य कहलाता है, उसको नित्य कहा जाता है। उत्पाद और व्यय होते हुए भी वो अपने निज स्वभाव में, निज रूप में नित्य रहते हैं, स्वयं के स्वरूप में नित्य रहते हैं। वे भाव जो है, वे भाव स्वयं के स्वरूप में नित्य रहते हैं, वो भावों में परिवर्तन नहीं आता है। इस प्रकार की भावना, ऐसी जो अवस्था होती है उसको नित्य कहा जाता है। तद भावा व्ययम नित्यम, ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। दोनों में थोड़ा सा अंतर बताया है। उसमें उत्पत्ति होना, विलय होना, फिर भी स्थिर रहना, इसको नित्य कहा गया है। और इसमें क्या कहा है, उत्पत्ति व्यय होते हुए भी वो अव्यय रहता है, वो अपने गुणों को नहीं छोड़ता है, अपने भाव को, द्रव्य को नहीं छोड़ता है। उन स्वयं के भाव में, स्वयं के निज स्वभाव में, निज रूप में जो स्थित रहता है उसको नित्य कहा जाता है। ऐसा थोड़ा सा विश्लेषित अवस्था पे ये सूत्र दिया गया है। आगे है 31 नंबर का सूत्र है, जिसमें क्या कहा है, ये सूत्र भी इस बात को सिद्ध करने के लिए कि कौन से मतलब सत सत है, ये सिद्ध करने के लिए ये सूत्र दिया गया है। ये भी महत्वपूर्ण सूत्र है। ये तीनों सूत्र बहुत काम के हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे चिंतन के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसमें 31वें सूत्र में कहा है, अर्पिता नर्पित सिद्धे है, अर्पिता नर्पिता सिद्धे है। अर्पित और अनर्पित अर्पित अनर्पित सिद्धे है, मतलब सिद्ध कहाँ होता है, क्या होता है। अर्पित का अर्थ होता है मुख्य, अर्पित यानी मुख्यता, प्रधानता से, मतलब विशेषता से अगर देखना है तो विशेषता से, ऐसा अर्पित का अर्थ होता है। और अनर्पित का अर्थ होता है गौण, ये मुख्य है तो वो गौण है, ये प्रधान है तो वो अप्रधान है, तो ये विशेष है तो वो सामान्य है। तो इस प्रकार अर्पित और अनर्पित अर्पित और अनर्पित दृष्टि से अगर हम देखते हैं, मुख्यत्व और गौणत्व की दृष्टि से अगर देखते हैं, तभी हम वस्तु को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे पहले हमें कहा है कि उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत, इस सत को सिद्ध करने के लिए अर्पिता नर्पित सिद्धे यह सूत्र दिया है। सत को और नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए अर्पिता नर्पित सिद्धे है, ये सूत्र दिया है। इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, अनंत धर्मात्मक यानी अनंत गुण वाली होती है, अनंत गुण वस्तु में होते हैं। पर हम सभी गुणों को एक साथ कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, एक साथ सभी गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। कोई वस्तु हमें दिखी है तो उस वस्तु को भी हम एक एक करके उसका विश्लेषण करेंगे। ये वस्तु किस कलर की है, ये वस्तु कैसी है। अब जैसे चद्दर है, ये चद्दर कैसी है, सफेद है, ये खादी की है, ये कॉटन की है, ये ऐसी है, वैसी है, जो जो उसका आकार प्रकार सारा उसका वर्णन करते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो वस्तु होती है, उस वस्तु के स्वरूप में, वस्तु में अनंत गुण होते हैं, पर उन गुणों को जब व्यक्त करने का समय आता है, उन गुणों को प्रकट करने का समय आता है, तब हम किसी एक गुण को महत्व देते हैं, मुख्यता एक गुण को देते हैं, प्रधानता एक गुण को देते हैं। बाकी सभी गुण जो है वो गौण रहते हैं, नष्ट नहीं हो जाते, पर वो गौण रहते हैं। क्योंकि ये बोलने की पद्धति, व्यवहार में जो बोला जाता है, तो एक साथ सभी गुणों को नहीं कहा जा सकता, एक एक गुणों को हम प्रकट करते हैं। जैसे
जैन संत होते वे पूर्ण अहिंसक होते हैं। जैन संत पूर्ण अहिंसक होते हैं, ये सूत्र दिया। अब इसमें क्या कहा कि जैन संत है वे पूर्णतः अहिंसक होते हैं। अहिंसक ही होते हैं क्या, बाकी नहीं क्या? उनमें सत्य गुण नहीं क्या, आचार्य गुण नहीं क्या, ब्रह्मचर्य गुण है क्या, अपरिग्रहत्व गुण नहीं है क्या, उनमें अच्छे का जो की रक्षा करने का गुण नहीं है क्या? बहुत सारे गुण हैं, ऐसे अनंत गुण है उनमें। पर अभी अहिंसा की दृष्टि पर हमारा ध्यान केंद्रित गया कि वे अहिंसक होते हैं, वो किसी जीव को मार नहीं सकते, किसी भी जीव की हिंसा वो नहीं करते हैं, न शारीरिक हिंसा करते हैं, न मानसिक हिंसा करते हैं, न वाचिक हिंसा करते हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं। तो इस दृष्टि से अहिंसा को प्रधानता दी गई है, बाकी सभी गुणों को गौणता दी। बाकी सभी गुण उनमें होते हैं। पंच महाव्रतधारी है, तो पांचों महाव्रतों का व्यवस्थित पालन वो करते हैं। पर मुख्यता किसको दी है? अभी अहिंसा को मुख्यता दी है। अहिंसक होते, पूर्ण अहिंसक होते हैं, तो इसमें एक गुण को महत्व दिया जाता है, बाकी के गुणों को गौण रखा जाता है। तो इसी पद्धति को हमने पहले देखा था, पहले अध्ययन में देखा था, नय पद्धति देखी थी, नय और प्रमाण ऐसे देखा था। तो नय को क्या कहा था हमने कि वस्तु अनंत धर्मात्मक जो वस्तु होती है, उसके एक धर्म का प्रधानता देकर उसकी विवक्षा करना और बाकी के धर्मों को गौण रखना, उसको कहते हैं नय पद्धति। एक का ही विवेचन करना, बाकी का गौण होता है, गौण रूप से उसमें होते हैं, पर उसको मुख्यता नहीं दी जाती है। तो ये नय पद्धति जो है, नए पद्धति को यहाँ पर लाना पड़ता है। अर्पिता नर्पित सिद्धे में यही बात बता रहे हैं कि कोई भी द्रव्य जो है, उसके जो गुण, अभी जो कहा गया है कि तद्भावाव्ययम नित्यम, उसमें जो गुण है वे भी अव्यय रहते हैं। पर गुण तो बहुत सारे होते हैं, अव्यय तो रहते ही है, पर अव्यय के साथ वो द्रव्य के साथ में रहते हैं, उसके भी बहुत सारे प्रकार उसके होते जाते हैं। तो ये बातें जो बता रहे हैं, उन बातों को हम किसी बात को मुख्यता करते हैं, किसी बात को गौण करते हैं। अभी हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्ययन का 29, 30 और 31वां सूत्र पढ़ रहे हैं। तो अब ये जो 3 सूत्र पढ़ रहे हैं, इसमें सत की परिभाषा कर रहे हैं। तो अभी हमारा ये क्रम से ये सूत्र आया हुआ है, इसलिए इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब जैसे उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, इस तत्व पर सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सिर्फ ये सूत्र ही सत है, बाकी सब असत है, ऐसा माना जाता है क्या? बाकी सूत्र ही नहीं, बाकी सूत्रों में कोई अर्थ ही नहीं है, यही सूत्र महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं। अभी इस सूत्र का हमारा विवेचन चल रहा है, इसलिए इस सूत्र को महत्व हम दे रहे हैं। पर इसके साथ बाकी के सूत्र इसको जोड़ने वाले ही है, बाकी के सूत्र इसकी पुष्टि करने वाले ही है, बाकी के सूत्र भी इतने ही महत्वपूर्ण है। पर अभी हमारा एक समय में हम एक ही बात कर सकते हैं, एक साथ सभी सूत्रों की बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्रम से एक करते हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार कोई भी विषय हो, किसी भी विषय पर अगर चर्चा करनी है, तो एक समय में एक ही विषय पर चर्चा की जाती है, बाकी सभी विषयों पर चर्चा एक साथ नहीं की जाती है। जैसे जैसे समय आता जाता है, वैसे वैसे हम चर्चा करते जाते हैं। तो ये एक बोलने की पद्धति, व्यवहार पद्धति होती है। तो इसी को हम सप्तभंगी कहते हैं, अनेकांतवाद कहते हैं, स्यादवाद कहते हैं। ये एक बोलने की पद्धति होती है। इस पद्धति से हमसे बोला जाता है। तो उसमें कुछ बात को मुख्यता करना होता है, कुछ बात को गौण करना होता है, और मुख्य और गौण इन दोनों बातों को बराबर सामने लाकर हमें बात को सिद्ध करनी होती है। तो अर्पिता नर्पिते सिद्धे यानी क्या होता है? ये अर्पित और अनर्पित यानी मुख्य और गौण, इन दोनों बातों का महत्व समझना चाहिए। तो कोई भी वस्तु का जब हम प्ररूपण करते हैं, तो एक बात को मुख्यता देते हैं, दूसरे बात को गौण करते हैं। कोई बहुत ज्यादा धनवान व्यक्ति है, तो कोई धनी व्यक्ति सामने आया, तो हम लोग क्या कहते हैं? ये बहुत ज्यादा पैसे वाला है।
तो सिर्फ पैसे वाला ही है क्या, उसके पास बुद्धि नहीं है क्या, वो तो सरस्वती नहीं है क्या उसके पास रूप रंग नहीं है क्या, उसके पास सब कुछ है, परिवार है, सब कुछ है, पर उसके प्रधानता किसकी है, वो धनवान है, धन की प्रधानता है। कोई बहुत ज्यादा विद्वान होता है तो हम लोग कहते हैं कि इसको सरस्वती प्रसन्न है, बहुत ज्यादा विद्वान है। तो विद्वान है, पर विद्वान के साथ साथ बाकी भी बहुत सारे गुण उसके अंदर है, पर उन गुणों को गौण करते हैं और एक बात को हमें समझाना है, एक बात को हाईलाइट करते हैं। तो उस जिस बात को हाईलाइट करते हैं उसको अर्पित कहते हैं, और जिन बात को गौण करते हैं उसको अनर्पित कहते हैं। पर वो सारी बातें इसके अंदर होती है, ऐसा हमें अपेक्षा से कहना होता है। तो ये अर्पित अनर्पित शब्द जो है, ये जैन दर्शन के जो प्रमुख सिद्धांत है, सद्वाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी, न्यायवाद आदि, इनकी ओर संकेत करते हैं कि कोई भी वस्तु का जब हमें विवेचन करना होता है तो उसमें मुख्य और गौण वस्तु का चिंतन करना चाहिए, और उसमें सत की सिद्धि इसी से होती है। कि मतलब सत, अब जैसे सत की परिभाषा कही कि जो उत्पाद और व्यय युक्त होता है, उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त जो होता है उसी को सत कहते हैं। अब सिर्फ उत्पाद व्यय और द्रव्य, इन तीन ही बातें होती है क्या द्रव्य में? द्रव्य में तो अनेक बातें होती है, अनंत बातें होती है, पर अभी सत की परिभाषा करने के लिए हमें इन तीन बातों का महत्व है, इसलिए इन तीन बातों को महत्व दिया है, बाकी सारी बातों को गौण कर दिया है। तो इस प्रकार हर एक बात में हमें मुख्यता और गौणता, इन बातों का हमें चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करके फिर हम उस बात को बराबर सिद्ध कर पाते हैं कि ये वस्तु कैसे सिद्ध हो सकती है, किस प्रकार से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। मतलब इसमें अपेक्षा भेद होता है, एक अपेक्षा से, किस अपेक्षा से वस्तु सत है, किस अपेक्षा से असत है। इस प्रकार हम जब सत की परिभाषा करनी है तो सत्य की ओर, द्रव्य की ओर दृष्टि जाती है, असत की परिभाषा करनी है तब पर्याय की ओर दृष्टि जाती है। तो किसी को मुख्य करना है, किसी को गौण करना है, और वो दोनों बातों को वापस मिलाकर हमें सत्य की परिभाषा को सिद्ध करना है। तो इस प्रकार ये जो गुण होते हैं, ये जो तीन सूत्र दिए गए हैं, इन तीनों सूत्रों में सत का विशेष महत्व बताया गया है। सत की परिभाषा की गई है, नित्यत्व की परिभाषा की गई है, स्थिरत्व की परिभाषा की है, द्रव्यत्व की परिभाषा की है। जो द्रव्य है, ध्रव्य है, सत है, नित्य है, सनातन है, अनादि अनंत है, शाश्वत है, जो जो भी चीजें उसके लिए कही जाती है वो सारी बातें इन तीन सूत्रों में आ जाती है। तो इस प्रकार इस सत्य को देखने की दृष्टि हमारी जब जागृत हो जाती है तो हमारी राग द्वेष की भावना बहुत कम हो जाती है। राग द्वेष की भावना कम हो गई तो कर्म बंध का बहुत कम प्रमाण में कर्म बंध हमारे होते हैं, और कम कर्म बंध होने के कारण से हम बहुत जल्दी सन्मार्ग की ओर लग सकते हैं। तो सभी लोग इस दृष्टि को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें और इसकी सत्यता को स्वीकार करके अर्पित अनर्पित की बातों को सिद्ध करने के लिए प्रयासरत रहे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। बोलो शकुताई। हाँ, मध्य नंदानी आवाज आ रही है? अनम्यूट है क्या अर्चना? आवे ना, आवाज आवे ना, बोल ना। मध्य नंदानी वार साहब, सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। आज हमने महत्वपूर्ण सूत्र कई बार सुना है, लेकिन उस पर आज विशेष विश्लेषण सुना कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य, तीन तीर्थंकर हमेशा गणधरों को तीन सूत्र देते हैं, और तीन सूत्र में इतना गर्भित ज्ञान भरा हुआ है कि उसका चिंतन मनन करके गणधरों को तुरंत 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, हर एक वस्तु जीव और पुद्गल में हमेशा क्या होती है? पर्याय बदलती रहती है। पर्याय बदलती है, विलय हो जाती है, पुनः उत्पत्ति होती है, पुनः विलय होता है। उत्पाद और व्यय हमेशा चालू रहता है, लेकिन वस्तु वैसी की वैसी, जो द्रव्य कहा है,
कि जो मूल गुण है वो वैसे ही रहते हैं। अभी इसी सूत्र के लिए कितने सारे उदाहरण दे। सोने का तो हम हर टाइम सुनते हैं। सूर्य का उदाहरण बताया है कि सूर्य की कैसी सूर्य की प्रकाश की किरणें कैसे आती है, कैसे बदलती रहती है, लेकिन सूर्य सूर्य ही होता है। उसी प्रकार आत्मा का भी उदाहरण दिया। आत्मा से जो ज्ञान की पर्याय निकलती है उसमें कितना परिवर्तन होता है। कभी ज्ञानी बन जाते, कभी अज्ञानी हो जाते हैं। बहुत सारी बातें हमारे अंदर हमारे इसमें जीवन में होती रहती है कि परिवर्तनशील यह संसार कैसा है। हम बोलते हैं हमेशा कि परिवर्तनशील, इसका अर्थ ये है कि पर्याय उत्पत्ति होने, पर्याय की उत्पत्ति होना और विलय होना, लेकिन मूल है आत्मा, आत्मा ही है, सूर्य सूर्य ही है। जो सोना का उदाहरण दिया, सोना सोना ही रहता, पर्याय बदलती रहती है। अभी इसमें और एक बात बताइए कि 31वें सूत्र में कि नित्य होते हुए भी उसके जो भाव होते हैं, भाव कैसे होते हैं, अव्यय होते हैं। यानी पर्याय बदलती है, उत्पत्ति होती है, विलय होता है, लेकिन अपने मूल गुण को, अपने मूल स्वभाव को वो कभी छोड़ते नहीं है। मूल स्वभाव वैसा की वैसा ही रहता है। और अर्पिता और अनर्पिता, यह एक महत्वपूर्ण आसूत्र मिला कि हर एक गुण में क्या, हर एक बात में क्या करते हैं हम, एक वस्तु में वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, अनेक गुणात्मक होती है, लेकिन वर्णन करते समय हम एक विषय को लेकर ही वर्णन करते हैं। बाकी के मुख्यता प्रधानता से जो दिखता है उसका वर्णन करते हैं। और अभी जैसे हमारे सबके बारे में बताया कि अहिंसक, अहिंसक ये क्या हो गया, मुख्य गुण हो गया, लेकिन उसके साथ कितने सारे गुण जुड़े हुए हैं। तो वो गुण क्या होता है, जिस समय अहिंसा का वर्णन करने लगते हैं तो बाकी के गुण गौण हो जाते हैं। हर एक बात का विद्वत्ता रही तो भी ऐसा ही होता है कि विद्वत्ता का वर्णन करते हैं, लेकिन वो ऐश्वर्यशाली भी है, सारी बातें उसको प्राप्त भी हुई है, उसका वर्णन नहीं करते। उस समय विद्वत्ता का वर्णन करेंगे तो विद्वत्ता का ही करते हैं। तो एक गुण को मुख्य कर बाकी के गुणों को गौण कर देना, उसको अनर्पित कहते हैं। गौण करना यानी अनर्पित करना, और वर्णन करना उसको अर्पित कहते हैं। तो आज के पूरे क्लास में 3-4 बातें महत्वपूर्ण है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य कि हर एक वस्तु में। और इसमें सारा गणधर जो त्रिपदी का सुनकर, त्रिपदी यानी 3 सूत्र देते ही 14 पर्व का ज्ञान वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस पुद्गलों को न विकसित करना है, न आकर्षित करना है। पुद्गलों को विकसित और आकर्षित न करते हुए उसको ज्ञान की दृष्टि से अगर देखते हैं तो हमारा अनर्थ दंड के पाप से हम बच सकते हैं। और इसका ही चिंतन मनन करते रहेंगे कि जो भी घटना हमारे जीवन में घटती है, उत्पाद है, व्यय है, और जो मुख्य है वो तो वैसा ही रहने वाला है। तो मुख्य गुण के ओर अगर हम ध्यान देते रहेंगे, आत्मा का अगर हमारा चिंतन चलते रहेगा तो कई सारे पापों से हमारी मुक्ति हो सकती है। और महत्वपूर्ण है तो 3 ही सूत्र है, उत्पाद, व्यय, द्रव्य। दूसरा है स्वभाव, कि स्वभाव अव्यय रहता है। और तीसरी बात हमने देखी अर्पित और अनर्पित। अर्पित यानी मुख्य गुणों का कथन करना, और बाकी के जैसे नय और प्रमाण। नय यानी वस्तु के एक अंश को हम देखते हैं, और प्रमाण यानी उस वस्तु के अनेक गुणों का हम वर्णन करते हैं। उसी प्रकार अर्पित और अनर्पित, इतनी महत्वपूर्ण बातें, इतने महत्वपूर्ण सूत्र बार बार चिंतन करते रहेंगे तो तत्वार्थ सूत्र सीखने का हमारा क्या होगा कि जो हम प्रयास कर रहे हैं तो वो हमारा साध्य होगा। और जो हमारा ध्येय है, ध्येय प्राप्त करने के लिए इतनी सूक्ष्मता से सारी बातों का चिंतन करते रहेंगे तो निश्चय में हमें सम्यक दर्शन की ओर ले जाने वाले सारे सूत्र हैं। और सम्यक दर्शन पाना यही हमारा सभी का ध्येय है। तो चिंतन मनन से वो प्राप्त होगा ही। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। पचकान लेने हैं। जोड़े जिन्हें
ओम शांती शांती शांती. उगयसुरे 9 कारची पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान अस्नम पानम खैमम थैमम अनर्थना भोजनम सहसा गरणम सव समाहिवत्या गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का दियासना अगर किसको है तो ओम शांती शांती शांती. उगयसुरे ब्यासनारा 2 टक उपरांत दिवसना 3 या रातना 24 या पचकान अनर्थना भोजनम सहसा गरणम सव समाहिवत्या गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का एकासना अगर है किसी का तो ओम शांति शांति शांति. उगयसुरे एकासनारा 1 टक उपरांत दिवसना 3 या रातना 24 या पचकान अनर्थना भोजनम सहसा गरणम सव समाहिवत्या गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. मंगल पाठ. तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो. चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि. 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा को जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. आचार्य भगवंत की जय. पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय. संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय. सब साधु संतन की जय. आज के आनंद की जय. परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को खूब खूब धन्यवाद. आभार आभार आभार. अब हम मिलेंगे कल रात बराबर 8:30 बजे. सभी को शुभ रात्रि.